गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है मैथ का क्लास फोर्थ का फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि पहला चैप्टर होता है रिवीजन का, कि जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके होते हैं। जैसे कि आप लोग थर्ड में पढ़े होंगे, तो वही जो है फोर्थ क्लास में जो है पहला चैप्टर रिवीजन का होता है। जो सारी चैप्टर्स होते हैं थर्ड के, वही जो है उसी में एक दो क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट क्लास में दे देता है। तो जैसा कि आप लोगों का ये जो बुक है, इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिवीजन वाले। आई होप कि मैक्सिमम लोगों के पास बुक है। तो ये रिवीजन का जो पहला चैप्टर है, एक्सरसाइज 1 जो है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। कि जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स मतलब कि वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में अगर लिखना है तो जैसा कि लिखा है इसमें, पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला 9,63,045, 9,63,045। तो इसी को वर्ड्स में लिखना है 9,63,045। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले का जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बाकी के भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है, बाकी के भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट इन न्यूमरल्स, राइट इन न्यूमरल्स। तो अगर न्यूमरल्स में लिखना है, वर्ड्स को वर्ड्स में दिया है, जो है सेकंड क्वेश्चन में वर्ड्स में दिया है, न्यूमरल्स में लिखना है। ठीक है। न्यूमरल्स में लिखना आप लोगों को बताया गया न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन है कि 7,24,000, 7,24,500। ठीक है। तो ये 7,24,500 न्यूमरल्स में इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। पहले भी बताया गया है, बस केवल मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही, राइट द आंसर एज पर द डायरेक्शन गिवन। आप लोगों को बताया गया है सक्सेसर और प्रोड्यूसर। सक्सेसर क्या होते हैं? थर्ड क्वेश्चन है, दो टॉपिक होता है सक्सेसर, एक होता है हमारा सक्सेसर और एक होता है प्रोड्यूसर। ठीक है। तो एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रोड्यूसर। तो जैसे कि अगर 24 है, 24 का जो सक्सेसर होगा वो 25 होगा और 24 का जो प्रोड्यूसर होगा वो 23 होगा। मतलब कि ये +1 हो जाता है, ये -1 हो जाता है। ठीक है। सक्सेसर मीन्स कि +1 और प्रोड्यूसर मीन्स कि -1। ठीक है। बस यही केवल डिफरेंस है। सक्सेसर मीन्स कि एक आगे और प्रोड्यूसर मीन्स कि एक पीछे। ठीक है। फिर आपका जो है एक टॉपिक है, डिफाइन द फॉलोइंग बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। जैसा कि दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, एक आपका होता है नेचुरल नंबर, एक होता है आपका होल नंबर और एक होता है आपका इवन नंबर, एक होता है आपका ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर और एक आपका है प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये जो है आपके जो है 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक को आप एक बार इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा, आपके 5th, 6th, 7th, 8th में भी काम आएगा। तो जैसा कि आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर
1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपका जो है 10 11 12 मतलब कि चलता चला जाएगा, ये आपका नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 10 100 1000 ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल पूछा है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होता है, ठीक है। फिर आपका है होल नंबर। होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 10 100 1000 ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। तो आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में कितना डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। होल नंबर में 0 भी आ जाता है। होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। बाकी अगर हम नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो मतलब कि होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपके काम आएगा, मतलब कि और क्लासेस में भी जो है ये है, आप समझ लीजिए। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक। तो आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। और फिर दूसरा आपका आ गया थर्ड जो पोर्शन है, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके डाल देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आपका 6, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं, etc। पेयर मीन्स जोड़े में, मतलब कि ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, वो आपका जो है इवन नंबर होता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 जो पेयर में होता है वो आपका क्या होता है? जो जोड़े में होता है, 2 के जोड़े में होता है। इसका मतलब कि वो 2 से कट जाता है। जो नंबर 2 से कट जाता है, जैसे 2 है 4 6 8 10 12 14 16 18 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आपके क्या हैं? ये आपके इवन नंबर हैं। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो पेयर में होते हैं या फिर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो आपके इवन नंबर होते हैं, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर क्या होता है? इवन नंबर समझ लिए, अब ऑड नंबर देखते हैं कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारे के सारे जो है आपके जो है इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ठीक है। मतलब क्या कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, मतलब ये हुआ कि जो ऑड नंबर, सॉरी जो इवन नंबर नहीं है वही ऑड नंबर है। इसके आगे 15 के बाद 17 19 21, ये सारे के सारे आपके जो है ऑड नंबर है, ठीक है। मतलब कि जो इवन नंबर नहीं है उनके अलावा सारे के सारे ऑड नंबर हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सारे के सारे जो है आपके ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और फिर इवन नंबर, सॉरी होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इवन नंबर 2 4 6 8 10, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है, जो इवन नंबर नहीं है वो जो है ऑड नंबर है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर्स 2 से नहीं कटते हैं वो सारे के सारे आपके ऑड नंबर हैं। जो नंबर 2 से नहीं कटते हैं या फिर जो नंबर पेयर में नहीं होते हैं
वो ऑड नंबर होते हैं, चाहे किसी से कटे या ना कटे। 15 जो है 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका ऑड नंबर है। ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर आप लोग ध्यान से देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है। जैसे कि आपका 4 हुआ, 6 हुआ, 8, 9 भी है, 10 भी है, 12 भी, ये सारे के सारे जो है 14, 15 हुआ, फिर जो है 21 हुआ, ये के सारे जो है 16 भी है, सॉरी 16 भी है, 16 भी है, 18 भी है, 21 भी है, 20 भी है, 21 भी है, ये सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो मतलब कि एक और अपने के अलावा और किसी ना किसी से कट जाए, एक और अपने के अलावा किसी और से कट जाता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे आपका है 9 है, एक से तो कटेगा ही कटेगा, फिर 9 से भी कट जाएगा, और फिर जो है 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर 4, 6, 8 जो है 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। सीधी सीधी बात है कि कंपोजिट नंबर में जो है इवन नंबर पूरा का पूरा होता है 2 को छोड़ के, ठीक है, और बाकी जो है और नंबर में वो नंबर होता है जो किसी न किसी से कट जाता है, वो सारा का सारा कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए कि कंपोजिट नंबर में 2 को छोड़ के सारे इवन नंबर होते हैं, सारे इवन नंबर होते हैं, और प्लस जो है ऑड नंबर के ऐसे नंबर होते हैं जो किसी ना किसी से कट जाते हैं। जैसे आपका 9 हुआ, 15 हुआ, 21 हुआ, ये जो है आपके जो ऑड नंबर हैं वो किसी न किसी से कट जाए। 9 कट जा रहा है, 15 3 से कट जा रहा है, 21 3 से कट जा रहा है, तो ये भी जो है आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। तो ये सारे के सारे आपके कंपोजिट नंबर हैं। यहीं पे आप सीख लेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आगे फिर बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्या कंपोजिट नंबर है, क्या इवन नंबर होता है, क्या ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। फिर लास्ट में आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि जो कि मतलब कि एक और अपने के अलावा किसी से ना कटे, वो आपका प्राइम नंबर होता है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर कि जो कि एक और अपने के अलावा और किसी से ना कटे। एक से हर नंबर कट जाता है और अपने से भी हर नंबर कट जाता है, तो एक और अपने के अलावा और किसी से ना कटे, वो आपका क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो 6 टॉपिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रखिए कि जो है ये सारे के सारे क्या क्या चीज़ें हैं। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और प्राइम नंबर क्या होता है। एक बार हम फिर से गो थ्रू हो जाते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100 1000 मतलब इन्फिनिट तक जाता है ये। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जैसे नेचुरल नंबर में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो 0 से होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा का पूरा आगे जितना भी आना हो चले जाइए, ये सारे सारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर आती बारी इवन नंबर की। इवन नंबर बहुत सिंपल वर्ड्स में देख लीजिए, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका इवन नंबर होता है। 2 4 6 8 10 12। इसको ये भी कह सकते हैं कि जो पेयर में होता है, जो जोड़े में होता है, उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर मतलब जो 2 से कट जाए या 2 के जोड़े में हो, तो आपका इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या होता है? इवन नंबर को छोड़ के और सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, किसी से कटे या ना कटे, मतलब 2 से नहीं कटना चाहिए, और किसी से कटता है या नहीं कटता है
कोई बात नहीं, लेकिन 2 से नहीं कटना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से कट जाएगा तो वो आपका इवन नंबर हो जाएगा, तब ऑड नंबर नहीं रह जाएगा वो। ठीक है। फिर बारी आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है कि जो एक और अपने के अलावा और किसी से भी कट जाए, चाहे 2 से कटे जाए, 3 से, चाहे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, किसी से कट जाता है, 2 के मतलब किसी से भी कट जाता है एक और अपने के अलावा, तो आपका जो है कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। फिर लास्ट का आपका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है कि जो कि एक और अपने के अलावा और किसी से नहीं कटता, किसी से नहीं कटता। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 86, ये आपका जो है ये प्राइम नंबर होता है। ठीक है। तो ये आपके नंबर सिस्टम के ये हो गए, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला टॉपिक आपका है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का आपका एक जो है लेक्चर हो चुका है। रोमन न्यूमरल्स आप लोगों को पता है कि रोमन न्यूमरल्स किस तरह से लिखा जाता है। रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। हिंदी में आपके 9 लेटर्स होते हैं, इसमें जो है 7 होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वैसे भी 11, ऐसे 12, फिर 13, ऐसे हम लोग करते चले जाते हैं। तो ये आपके क्या है, ये रोमन न्यूमरल्स। ठीक है। एक स्पीच, एक लेक्चर हमारा है इस पर, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें कुछ रोमन न्यूमरल्स दिया है, जैसे 36 लिखना है। 36 लिखना है, 36 कैसे लिखेंगे, पहले 30 लिख देंगे, ठीक है, फिर 6 लिख देंगे, 36 हो गया। फिर दिया इसमें जो है और भी कोई नंबर हो, 48 है, 48 अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 48 अगर लिखना हो तो आप 45 लिखना हो, 45 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पहले 40 लिख लेंगे, या आपका 25 कह सकते हैं। 25 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 20 हो गया, ये आपका 5 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रोमन न्यूमरल्स का वो स्पीच देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपका पूरा का पूरा है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन कह रहा है, 6 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देयर आर 24,344 हिंदू वोटर्स, 12,316 मुस्लिम वोटर्स, 6,325 सिख वोटर्स and 8,475 Christian voters in a town. Find the total numbers of voters in that town. तो क्या करेंगे हम इसमें, जो सारे वोटर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के और क्रिश्चियन के सारे वोटर्स को हम ऐड कर देंगे, तो यह आपका टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 4,439 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट जिसका बता देते हैं कि जैसे कि अगर कहा जाए, एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है स्मॉलेस्ट। ठीक है। एक होता आपका लार्जेस्ट, एक होता आपका स्मॉलेस्ट। तो अगर जो है हम लोग देखते हैं कि अगर 1 डिजिट पूछ रहा है, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर देखना है तो 9 होगा, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर देखना है तो 1 होगा, 1 डिजिट अगर हो तो। ठीक है। और अगर 2 डिजिट का हो तो 2 डिजिट का हो तो 99 आपका लार्जेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर 10 है। ठीक है। क्योंकि अगर 99 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 3 डिजिट में आ जाएगा। इसका मतलब कि 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर 99 है और स्मॉलेस्ट नंबर 10 है। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 999, और इसमें जो है ये 100 हो जाएगा। 4 डिजिट का 9,999 और ये आपका 1000 हो जाएगा। जैसा कि दिख रहा है, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, 1 डिजिट में 9 और 1 था, 2 डिजिट में 99 और 10 हो गया,
3 डिजिट में जो है 999 और 100 हो गया, और 4 डिजिट में 9999 और 1000 हो गया। तो जैसे जैसे डिजिट बढ़ रहा है वैसे वैसे 4 डिजिट मतलब 49 हो गए, और इसमें पहले 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो 3 जीरो हो गए। ठीक है, मतलब कुल मिला के कितने हो गए 1 2 3 4 डिजिट हो गए, 4 डिजिट होनी चाहिए। तो जितना भी कह रहा है कि 5 डिजिट 10 डिजिट व्हाटएवर जितना भी कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 9 बढ़ा लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये आपका है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। इसमें कह रहा है कि सबट्रैक्ट 4439 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो अगर देखा जाए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7 है, 7 क्वेश्चन नंबर है। स्मॉलेस्ट जो है आपका 5 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इज इक्वल टू 10000 आपका जो है ये 5 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए। और इसमें कितना माइनस करना है 4439 माइनस 4439 माइनस कर लेंगे आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपका 9th क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ नंबर्स 500 एंड 375। क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स 500 एंड 375। इसमें जो है जो डिफरेंस निकालेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स 500 एंड 375। जो इनको जोड़ने पे और जो घटाने पे जो नंबर आएगा उससे हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आपका। ठीक है, कह रहे ना फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स। इनको जोड़ने से आ जाएगा 875 और माइनस करने से 125 आ जाएगा। तो 875 को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन में आप लोग क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है, ये निकाल लेंगे। फिर डिवाइड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बाई 25। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 9999, उसको 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है इफ ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन क्वोटिएंट 32 डिवाइजर 5 एंड रिमाइंडर 4 देन फाइंड द डिविडेंड। इसमें दे दिया है कि जो है इफ ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन, डिवीजन पे क्वेश्चन बेस्ड है, इसका क्वोटिएंट दिया है 32, क्वोटिएंट इसका 32 दिया है और डिवाइजर 5 आ रहा है और रिमाइंडर 4 है, तो डिविडेंड हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग भाग में करते हैं कि भागफल और जिससे हम भाग देते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कर देते हैं, तो जिसमें भाग देते हैं वो नंबर आ जाता है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई 12 माइनस 15 प्लस 16 माइनस 2 और 7 इंटू 8 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 25। एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जो है बोर्ड मास पढ़े होंगे। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट करते हैं सॉल्व, फिर ऑफ करते हैं, ऑफ ब्रैकेट के बाद ऑफ, फिर आपका डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपका हम सॉल्व कर देते हैं 7 इंटू 8 माइनस 125, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, दिख रहा है उसमें। ठीक है, लिखा है 7 इंटू 8 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। बोर्ड मास में क्या पहले सॉल्व होता है, पहले डिवीजन सॉल्व होता है। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 125 माइनस 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, 7 इंटू 8 इज टू 56 माइनस 5 इज टू आपका 1 आ जाएगा। आंसर भी क्या आ जाएगा, सॉरी 56 माइनस 1 इज 5 इज टू 51 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 51। ठीक है,
तो इस तरह से बोर्ड मास के और भी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन। 14, कोमल बॉट 12 पैकेट्स ऑफ टॉफीज। कोमल ने खरीदा 12 पैकेट टॉफी, ठीक है। ईच पैकेट कंटेंट 8 टॉफीज, हर एक पैकेट में 8 टॉफीज हैं, ठीक है। मतलब कि 12 पैकेट खरीदा और हर एक पैकेट में कह रहा है कि 8 टॉफीज हैं, ठीक है। इसका मतलब टोटल टॉफीज कितने हो गए? 12 × 8 = 96, ठीक है। 96 टॉफीज हो गए। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 7 टॉफीज ईच अमॉन्ग 9 चिल्ड्रन। उसने 7 टॉफी जो है हर एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि जो है 9 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 9 बच्चों को 7 टॉफीज दिया गया, 7 टॉफीज दिया गया, तो कितने हो गए? 63 हो गए। 9 × 7 = 63 टॉफीज दे दिए गए। एंड गेव 9 टॉफीज टू हिज सिस्टर, और 9 टॉफीज उसके सिस्टर को दिया गया। 63 + 9 = आपका 72 टॉफी दे दिया गया। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉफीज लेफ्ट विथ कोमल। तो अब निकालना है कि जो है कितने टॉफीज जो है कोमल के पास अभी भी बचे हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पे देख लेते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहीं से देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि कोमल बॉट 12 पैकेट्स ऑफ टॉफीज, इस पैकेट कंटेन 8 टॉफीज। तो निकाल लेंगे टोटल टॉफीज। टोटल टॉफी पहले निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल टॉफी = 12 × 8 96, ठीक है। टोटल कितनी टॉफीज हैं? 96 टॉफीज, ठीक है। टॉफी डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स होता है बांटना। तो अब टोटल टॉफीज इतनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड कितने हो गए? सबसे पहले जो है 7 ईच को और 9 चिल्ड्रन को दिया गया। 7 × 9 = 63 टॉफी, ठीक है। फिर जो है दूसरे में कहाँ क्या दिया गया? 9 टॉफी टू हिज सिस्टर। 9 × 1 = 9। टोटल टॉफीज कितने हो गए? 72 टॉफी, ठीक है। टॉफी तो जो है टॉफीज कर लेते हैं। अब टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफीज कितने हो गए? 72, ठीक है। तो अब जो है निकालना है आपको जो है नंबर ऑफ टॉफी लेफ्ट, ठीक है। तो हम निकालेंगे रिमेनिंग टॉफीज = कितने टोटल टॉफीज थे? 96 और -72 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, = आपका कितना हो जाएगा? 24 टॉफीज, ठीक है। तो कितने बचेंगे? 24 टॉफीज जो है उसके पास बचेंगे। किसके पास बचेंगे? कोमल के पास। तो इस तरह से आप लोगों को करना है कि टोटल टॉफी कितनी थी, टॉफी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी बांट दिए गए? 72 टॉफी। रिमेनिंग टॉफी मतलब बची हुई टॉफीज कितनी है? 96 - 72 = 24 टॉफीज, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो है 14 क्वेश्चन। और बाकी के जो आपके 15th क्वेश्चन हैं, 15th क्वेश्चन में क्या है? कह रहा कि इसमें जो है राइट द शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इनटू फ्रैक्शंस। तो जैसे कि टोटल कितने हैं? 3 फिगर हैं। 3 में 1 जो है आपका शेडेड है, तो 3 में अगर 1 शेडेड है आपका, तो ये अपन 1/3 हो जाएगा। इसमें 3 में 2 शेडेड है तो 2/3 हो जाएगा। इस तरह से पूरे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 1/3 लिखना है, यहाँ पे 2/3 लिखना है, ऐसे करके कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि इन 3/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो आपका जो है न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? जैसे कि अगर
अगर 2/5 है, ठीक है, तो ये आपका न्यूमरेटर होता है और फिर ये आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर होता है। तो आप लोग इसमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ढूंढ सकते हैं। जो ऊपर वाला रहेगा वो न्यूमरेटर रहेगा, जैसे इसमें जो है 3 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। इस तरह से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है, इसको हम जो है इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं।